की खामोशी में छुपी हैं कई अनकही कहानियां, जहां प्यार, डर और रहस्य आपस में टकराते हैं। स्वागत है आपका रात फ्लिक्स पर। सुशांत एक मेहनती नौजवान अपने परिवार से दूर शहर में काम कर रहा था ताकि उनके घर की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। वो एक 2 मंजिला मकान के ग्राउंड फ्लोर पर किराए पर रहता था। ऊपर की मंजिल पर मकान मालिक का परिवार रहता था, जिसमें अंकल, आंटी और उनकी इकलौती लाडली बेटी मानसी थी। मकान मालिक के साथ सुशांत के संबंध बहुत अच्छे थे क्योंकि वे उसके पिता के पुराने दोस्त थे। सुशांत रोज सुबह 8 बजे अपने ऑफिस निकल जाता और रात 9 बजे तक लौट आता। हाल ही में मानसी उसके आसपास ज्यादा दिखने लगी थी क्योंकि सुशांत का आकर्षक व्यक्तित्व उसे अपनी ओर खींचता था। एक दिन इस व्यवहार से परेशान होकर सुशांत ने मानसी से सीधे सीधे पूछ लिया कि वो हमेशा उसके इर्द गिर्द क्यों रहती है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उन पर उंगली उठाए। मानसी ने बहुत हिम्मत करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि वो उससे बहुत प्यार करती है। इस पर सुशांत ने उसे ये कहते हुए मना कर दिया कि उसके पास इन सब चीजों के लिए समय नहीं है और उसे दोबारा ऐसी बात न करने को कहा। जब मानसी ने पूछा कि क्या वो उसे पसंद नहीं करता, तो सुशांत ने अपनी हालत का हवाला दिया। उसने कहा कि वो एक किराए के घर में रहता है और उसकी तनख्वाह इतनी है कि वो बस अपना पेट भर सके। उसने मानसी को सलाह दी कि वो अपने लायक कोई अच्छा लड़का देखकर शादी कर ले। ये सारी बात मकान मालिक ने बाहर से सुन ली थी। ये सुनकर मानसी रोते हुए नीचे चली गई, पर अपने पिता को देख नहीं पाई। नीचे उसकी मां ने जब मानसी को इस हालत में देखा तो वो चिंतित हो गई। मानसी ने अपनी मां को सारी बात सच सच बता दी। उसकी मां ने उसे सांत्वना दी और कहा कि वो सुशांत से बात करेंगी। तभी उसके पिता भी वहां आ गए और उसे रोता देख सांत्वना देने लगे। मानसी ने रोते हुए अपने पिता से कहा कि वो सिर्फ सुशांत से ही शादी करेगी, नहीं तो मर जाएगी। ये सुनकर उसके माता पिता तुरंत सुशांत को बुलाते हैं। मकान मालिक ने सुशांत से पूछा कि क्या वो किसी और को पसंद करता है या कोई और वजह है जो वो उनकी बेटी से शादी करने से मना कर रहा है। सुशांत ने बताया कि उसकी हैसियत नहीं है कि वो मानसी को खुश रख सके। इस पर मकान मालिक ने उसे आश्वासन दिया कि वो इस बात की फिक्र न करे और जो कुछ भी उनका है वो सब उसे दे देंगे और बस उनकी बेटी से शादी कर ले। सुशांत ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसे उनसे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि उनका उस पर पहले से ही बहुत उपकार है। जब सुशांत जाने लगा तो मकान मालिक ने उसे रोककर उसके आगे हाथ जोड़ दिए। सुशांत ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए और कहा कि वे उसे शर्मिंदा न करें और वो शादी के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो गए। मकान मालिक ने कहा कि उन्हें उसकी सारी शर्तें मंजूर है। सुशांत ने कहा कि वो तब तक शादी नहीं करेगा जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता और उसे शादी में 1 रुपया भी दहेज नहीं चाहिए। ये सुनकर सब बहुत खुश हुए, खासतौर पर मानसी। धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा और सुशांत अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर लेता है। एक दिन उसने एक सोने की अंगूठी खरीदी जिसे वो अगले दिन मानसी को देकर शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। अगले दिन उसके माता पिता भी आने वाले थे क्योंकि उसने मानसी के बारे में सब कुछ बता दिया था और वे भी बहुत खुश थे। अब वो खुशी खुशी घर की ओर जा रहा था, तभी उसने देखा कि सड़क टूटी हुई है। उसे ना चाहते हुए भी दूसरा रास्ता लेना पड़ा जिसे लोग भूतिया मानते थे। वैसे भी रात के 11 बज रहे थे। एक आदमी ने उसे उस रास्ते से जाने से मना भी किया, लेकिन घर पहुंचने की जल्दी में सुशांत ने ज्यादा नहीं सोचा और गुनगुनाते हुए आगे बढ़ गया। उसे कई बार ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं था। जब वो एक खंडहर से गुजर रहा था तो उसे बल्ब की तरह चमकती हुई आंखें दिखाई दी, जिसने उसे एक पल के लिए डरा दिया। वे आंखें धीरे धीरे उसके पास आने लगी। ये देखकर वो डर कर भागने लगा और सीधे अपने घर के पास आकर रुका, लेकिन उसके रुकते ही एक काला साया उसे उठाकर पटकने लगा, जिससे उसके शरीर के हर हिस्से से खून निकलने लगा। किसी तरह हिम्मत करके उसने मानसी का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर आवाज नहीं गई। वो साया उसका सिर दरवाजे पर मार रहा था और सुशांत बेहोश ही होने वाला था कि तभी एक बाबा वहां आ गए और उसे उस साये के चंगुल से बाहर निकाला, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। तब बाबा ने दरवाजा खटखटाया तो सब बाहर आ गए। सुशांत की ऐसी हालत देखकर मानसी रोने लगी। उसके घर वाले भी परेशान हो गए। तब बाबा ने उन्हें सब कुछ बताया कि कैसे वो इस रास्ते से जा रहा था।
मानसी के घर वालों ने बाबा के साथ मिलकर सुशांत की मदद की और तुरंत ही उसे पास के अस्पताल पहुंचा दिया। जैसे ही सुशांत को होश आया, मानसी रोते हुए उसे गले लगा लेती है। तब तक सुशांत के माता पिता भी वहां आ गए थे, जो उसे सही सलामत देखकर खुश थे। सुशांत ने बाबा को भी धन्यवाद दिया और सबके सामने मानसी को शादी के लिए प्रपोज किया। ये सुनकर सब बहुत खुश हुए और उन्होंने दोनों को अपना आशीर्वाद दिया। सुशांत ने बाबा को भी शादी में आने का न्योता दिया। कुछ दिनों बाद सुशांत और मानसी की शादी बहुत धूमधाम से होती है। हर रात एक नई दास्तां, हर कहानी में छुपा है एक नया रहस्य। जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कहानी आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी, सिर्फ और सिर्फ रात फ्लिक्स पर।